साथियों नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सुभाषितान के तीसरे व अंतिम भाग में प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लाभ हेतु शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, गंगा किम हंति, अर्थात गंगा क्या नष्ट करती है। उत्तर है पापम। दूसरा प्रश्न, केतकी गंधम आघ्राय के स्वयं आयांति, अर्थात केवड़ी की गंध को सूंघकर कौन अपने आप आते हैं। उत्तर है षट्पदाः। तीसरा प्रश्न है, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, अर्थात सबसे अच्छा आभूषण क्या है। उत्तर है वाग्भूषणम। चौथा प्रश्न है, प्रीति रसायनम किम अस्ति, अर्थात प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन है। उत्तर है मित्रम। पांचवा प्रश्न है, सर्वस्य के परीक्षन्ते, अर्थात सभी में किसकी परीक्षा की जाती है। उत्तर है स्वभावाः। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, केसाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, अर्थात किनके लिए महासागर अगम्य नहीं है। उत्तर है व्यवसाय द्वितीया नाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, उद्यमशील लोगों के लिए महासागर अगम्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थैः समायुक्तोपि कः परिभव पदम याति, अर्थात धन से युक्त होने पर भी कौन पराजयता को प्राप्त करता है। उत्तर है अर्थैः समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति, अर्थात धन से युक्त होने पर भी विवेक शून्य पराजयता को प्राप्त करता है। तीसरा प्रश्न है, संतः कानि घ्नन्ति, अर्थात सज्जन किनका नाश करते हैं। उत्तर है संतः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति, अर्थात सज्जन पाप, गर्मी और गरीबी का नाश करते हैं। चौथा है, कान अतीत्य कह मूर्धनि वर्तते, अर्थात किनको छोड़कर कौन मस्तक पर विराजता है। उत्तर है सर्वान गुणान अतीत्य स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अर्थात सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव मस्तक पर विराजता है। पांचवा है, कीदृशो वह्निः स्वयं उपशाम्यति, अर्थात कैसी अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। उत्तर है अत्रणे पतितो वह्निः स्वयं उपशाम्यति, अर्थात घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। यहाँ प्रत्येक रिक्त स्थान वाक्य के आगे दो दो शब्द दिए गए हैं। इन्हीं दो शब्दों से ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, दानेन रिक्त स्थान वशी भवन्ति, इसमें भूतानि भरा जाएगा तो हो जाएगा दानेन भूतानि वशी भवन्ति। अगला है, द्वितीयं संज्ञिं रिक्त स्थान किं धृत कनक मालो अपि लभते, इसमें स्व भरा जाएगा तो हो जाएगा द्वितीयं संज्ञिं स्व किं धृत कनक मालो अपि लभते। अगला है, केतकी गंधमाघ्राय स्वयं आयांति रिक्त स्थान, इसमें षट्पदाः भरा जाएगा तो हो जाएगा केतकी गंधम आघ्राय स्वयं आयांति षट्पदाः।
चौथा है क्षमा शास्त्रम करे यस्य रिक्त स्थान किम करिष्यति। इसमें दुर्जनः भरा जाएगा तो हो जाएगा क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। पांचवा है अतीत ही गुणान सर्वान रिक्त स्थान मूर्धनि वर्तते। इसमें स्वभाव भरा जाएगा तो हो जाएगा अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, सही को मिलाओ। यहां सही जोड़ी मिलाना है, दो भागों में दिया गया है अ और आ, जिसमें पहले भाग से दूसरे भाग के शब्दों को मिलाना है। इसमें पहला शब्द दिया है शशि, दूसरे में तापम का मेल खाएगा इसलिए शशि तापम। फिर है वाग्भूषणम, यहां पर भूषणम आएगा तो वाग्भूषणम भूषणम। अगला है गज इव, यहां मदांधा मेल खाएगा इसलिए गज इव मदांधा। फिर है मित्रम, यहां प्रीति रसायनम मेल खाएगा अतः मित्रम प्रीति रसायनम। फिर है ज्वर इव, यहां पर मदो में व्यपगतः मेल खाएगा इसलिए ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। इसमें पहला दिया हुआ है अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषम विभूषयन्ति, यहां पर न होगा। अगला है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, यहां पर आम होगा। अगला है त्रणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति, यहां पर न होगा। चौथा है दानेन परोपि बंधुत्वमुपैति, यहां पर आम होगा। पांचवा है धृत कनक मालो स्व सैंहिम द्युतिम लभ्यते, यहां पर ना होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे क्रियापदों के लकार पुरुष और वचन लिखो। यहां पर नीचे शब्द दिए गए हैं, कुछ क्रियापद दिए गए हैं जिनके धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर अस्मि क्रियापद एक उदाहरण के रूप में दिया गया है, जिसमें अश धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। इस प्रश्न में पहला शब्द जो दिया है घ्नन्ति, घ्नन्ति में हन धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अगला है हंति, इसमें भी हन धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तीसरा इसमें दिया है छीयन्ते, इसमें छी धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। अगला दिया है करिष्यति, इसमें क्री धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दम लिखत। उदाहरण के आधार पर पर्याय शब्द लिखो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है देव नदी। इसी तरह आगे शब्द दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला शब्द है संतः, संतः का पर्यायवाची होता है महात्मा। दूसरा लिखा है शिखरः, शिखरः का पर्यायवाची होता है श्रृंगम। अगला है वीरः, वीरः का पर्यायवाची सूरः। अगला शब्द है षट्पदाः, इसका पर्यायवाची होता है भ्रमराः। अगला शब्द है नयनयोः, इसका पर्यायवाची शब्द होता है नेत्रयोः। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।
अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।